अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मिलीस वर्ल्ड। आज हम फिर से गए गुवाहाटी बाज़ार। यहाँ पे सबसे पहले हम केबी मार्केट गए, जहाँ पे बहुत सारे जो है कपड़े वगैरह थे, स्वेटर्स थे, जीन्स थे, पजामे थे, शूज़ थे, बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी का सामान था। ये केबी मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। जो लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, इम्पोर्टेड आइटम्स जो है यहाँ से मिल जाती है रीज़नेबल प्राइसेस में। सेकंड हैंड होती है सारी, जैसे कि आप जानते हैं कि केबी का सारा जो है माल जो होता है वो सारा का सारा सेकंड हैंड होता है, यूज्ड होता है। इसी वजह से इसको केबी मार्केट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के श्रग्स थे, बड़े बड़े जो है स्वेटर्स, और हर एक किस्म की वैरायटी थी। बच्चों के अलग थे, बड़ों के अलग थे, छोटों के, बेबीज़ के, बहुत सारे जो है यहाँ पे वैरायटी थी। आप देख सकते हैं इवन के मर्दों के अलग थे, वुमेंस के अलग थे, लड़कियों के अलग। बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी यहाँ पे आपको मिल जाती है केबी मार्केट में कपड़ों की। इसके अलावा शूज़ की भी होती है। हम आगे जाएंगे, अपने व्लॉग में आपको विज़िट कराएंगे। आप देख सकते हैं ये सारे जो है यहाँ पे ऐसी बोरियाँ सी बनी होती है और इनमें बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी में चीज़ें पड़ी रहती है, लेकिन अपने लिए जो है सर्च करना पड़ता है। फिर आप ये देख सकते हैं कालीन्स वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे कालीनों की दुकानें भी थी। जो है बहुत ही खूबसूरत किस्म के मुख्तलिफ़ रंगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कालीन वगैरह थे। और हमने भी एक मरतबा यहाँ से परचेज़ किए थे अपने रूम के लिए कालीन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का था। फिर ऐसे ही हम चलते गए। फिर यहाँ से मेरी सिस्टर ने जो है थोड़ी सी शॉपिंग की, कुछ नाइट सूट्स खरीदे अपने बच्चों के लिए। और हमने फिर जब इससे आगे हम गए खिलौनों की शॉप पे, वहाँ पे हमने जो है यहाँ पे फिर फ़िलहाल हमने जो है बैग्स की शॉप पे पहले थोड़े से 1-2 बैग्स देखे, लेकिन हमें कुछ खास इधर पसंद नहीं आया क्योंकि ये थोड़े से डैमेज हो चुके थे बहुत ज़्यादा। और पर्ल्स वाले भी थे इनमें, लेकिन वो थोड़े से डैमेज हो चुके थे। तो हमने सोचा कि फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे, इनका विज़िट करेंगे और नेक्स्ट टाइम इनमें से कुछ परचेज़ कर लेंगे। तो हमने इनको कमरों के आगे जो बिछाए जाते हैं ब्लैंकेट्स थे, कर्टन्स वगैरह भी थे, कुशन्स के, बहुत सारी जो है कर्टन्स थे, कुशन्स के भी कवर थे, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के, डिफरेंट वेराइटीज़ के सॉक्स की शॉप थी। बस ये सारी शॉप्स जो है एक दूसरे के साथ ही लिंकअप है। फिर इसके बाद हम गए दूसरी शॉप्स पे। यहाँ पे भी मेरी सिस्टर ने कुछ पैंट्स वगैरह जीन्स के परचेज़ किए अपने बेटे के लिए, क्योंकि इनका स्टफ़ बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा होता है। और फिर इन सारी शॉप्स का विज़िट करने के बाद हम गए नीचे वाली मार्केट में, जिसके लिए हमने स्पेशल ये व्लॉग बनाया है। हम आए थे कि ये न्यू मार्केट भी विज़िट करें। इसके बाद हम नीचे जो है व्लॉग बनाने गए ताकि आपको नीचे की मार्केट भी दिखा सके। ये न्यू मार्केट है, यहाँ पे खुली हुई है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है इसकी सजावट की हुई थी, इसका डेकोर था। सारे जो है जितने भी शॉप्स थे उनमें सीलिंग हुई थी। कुछ शॉप्स में अभी तक सामान नहीं आया हुआ था, लेकिन ज़्यादातर शॉप्स यहाँ पे ओपन हो चुकी थी। और बहुत ही खूबसूरत डेकोर की चीज़ें, बहुत सारी जो है होम डेकोर की चीज़ें थी, फ्रेम्स थे, बर्तन थे, वासेस थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि घर के होम डेकोर के लिए यूज़ होती है। ट्रांसपोर्टेशन के बैग्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़े हुए थे, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी के थे। हर एक शॉप में जो है अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी डेकोर की। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, बाकी आप लोगों की अपनी पर्सनल चॉइसेस है। ये आप देख सकते हैं सारे वासेस वगैरह, छोटे छोटे वासेस से लेके बड़े बड़े वासेस तक मौजूद थे सारी चीज़ें।
और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, आप व्लॉग में देख सकते हैं। एक कोने में जाके ये भी छोटी सी जो है मार्केट बनी हुई थी पर्सेस वगैरह की, और सबसे ज़्यादा मुझे ये शॉप पसंद आई। ये काफ़ी बड़ी शॉप भी थी और इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म की डेकोर की चीज़ें थी। हमने भी 1-2 फ्रेम्स यहाँ से परचेज़ किए, और बस कुछ फूल मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्लावर्स वगैरह, तो हमने अपने वास के लिए फूल भी ख़रीदे, और बहुत ही मज़े की चीज़ें थी। आप अपने व्लॉग में देख सकते हैं हमारे व्लॉग में, और एंजॉय करें इनको। यहाँ पर सामान के अलावा एक और मज़े की बात ये थी कि ये भाई जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, और यहाँ पे जो बर्तन थे ये सारे एंटीक्स बर्तन थे, महंगे भी थे इनमें से कुछ। इनकी प्राइसेस थोड़ी सी जो है बाकी शॉप्स के मुकाबले में थोड़ी सी जो है ज़्यादा थी, क्योंकि इनका सामान जो है बिल्कुल एंटीक था और सेकंड हैंड नहीं था, ज़्यादातर इनमें से बिल्कुल न्यू चीज़ें थी। और फिर हमने यहाँ से बहुत कुछ जो है परचेज़ किया अपने घर के लिए, और बस फिर चले गए दूसरी तरफ। ये आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी मार्केट। इधर दूसरी शॉप्स में बहुत ही मज़े की और भी चीज़ें थी। ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये बाकी थोड़े से मग्स वगैरह, कप वगैरह, फ्रेम्स हल्के फुल्के। फिर ये बैग्स की आगे मार्केट थी, जहाँ पे स्कूल बैग से लेके जो है बच्चों के स्कूल बैग से लेके क्लचेस, हैंड बैग्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल थी। और साथ ही में हम आगे भी शॉप्स की जो है रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बाकी शॉप्स को भी जो है विज़िट कर रहे थे, ताकि आप लोग देख सकें अच्छे से इस मार्केट को, और अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो उसको आइडिया हो जाए कि क्या क्या अवेलेबल है इस मार्केट में और क्या नहीं। इसके बाद हम चले गए नेक्स्ट जगह पर। ये आप देख सकते हैं ऊपर पाकर भी यही जो है सारी डेकोरेशन की चीज़ें थी, एक साथ में इसकी शॉप थी, तो इसमें ये सारी चीज़ें थी। फिर हम खिलौनों की शॉप्स में आ गए, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है अपने बच्चों के लिए खिलौने लेना चाहती थी, तो उन्होंने यहाँ से जो है कुछ खिलौने पसंद किए। मैंने जो है एक छोटा सा जो है पॉपेट अपने नीस के लिए लिया, और मेरी सिस्टर ने भी बहुत सारी चीज़ें ली अपने बच्चों के लिए। फिर हम आगे चलते गए। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है होम अप्लाइंसेस का सामान भी मौजूद है, होम अप्लाइंसेस की चीज़ें थी। डेकोर के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है, वो मेरे पहले व्लॉग में मैंने रिकॉर्ड किया, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और फिर लेकिन जो है हमने ये सोचा कि यहाँ पे कुछ आज अलग ही रिकॉर्डिंग करते, तो हमने बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड किया। और ये शॉप जो है एट द एंड सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत, और इनकी प्राइसेस भी बाकी शॉप से थोड़ी सी जो है ज़्यादा थी, क्योंकि इनके साथ जो है बहुत ही सारे जो है ये प्रोडक्ट्स जो थे वो सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेड थे, और यानी न्यू थे, फ्रेश थे, ये सेकंड हैंड नहीं थे। तो इस वजह से इनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई थी बाकी चीज़ों के और मुकाबले में, बाकी शॉप्स की चीज़ों के मुकाबले में। और यहाँ पे भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें थी। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी और सोचा कि हम जो है अपने घर के लिए फिर कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ करेंगे। हमारा घर बनने वाला है माशाल्लाह से, तो फिर हम ये चीज़ें जो है ख़रीदेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हमने अभी से शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन फिर भी बस आज हमारा जो है कोई ऐसा इरादा नहीं था, तो हमने आज कुछ परचेज़ नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर इधर से आके ज़रूर परचेज़ करेंगे। और फिर एट द एंड मैं ज्वेलरी शॉप्स पे ना आऊँ, जब बाज़ार आऊँ उनका विज़िट ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारा का सारा लाट का माल होता है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत जो है इम्पोर्टेड ज्वेलरी होती है यहाँ पे। सारी की सारी जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं इस मार्केट में आऊँ और ज्वेलरी की तरफ आऊँ ना, और ज्वेलरी अपने लिए ख़रीदूँ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस फिर हमने जो है यहाँ पे आके इसकी रिकॉर्डिंग की। हमने पहले भी आपको इस शॉप का विज़िट करवाया है अपने पिछले व्लॉग में, आज हमने फिर से करवाया ताकि आप देख लें कि हर बार जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे नई नई चीज़ें अवेलेबल होती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। एक दो चीज़ें कभी कभी पुरानी पड़ी रहती है, क्योंकि वो लोगों को पसंद नहीं आती, तो बस वो कोई नहीं परचेज़ करता। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है सब कुछ जो है वो बिक जाता है, और न्यू चीज़ें होती है। जब भी मैं आई हूँ मैं यहाँ से हमेशा से
ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसे कोई वो बाकी आइटम्स नहीं है ज्वेलरी की जो मैं ख़रीदूँ ना। मैं लाजमी कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर लेके जाती हूँ क्योंकि बहुत ही मज़े की होती है। इसके साथ ही जो है कॉस्मेटिक की भी एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे कॉस्मेटिक का सारा सामान अवेलेबल होता है। और फिर अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, घर से बार बार कॉल आ रही थी, तो हमने सोचा कि हम अपने व्लॉग का एंड कर ही देते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी शॉपिंग हो गई, तो बस मैंने ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की और फिर हम चले गए अपने घर वापस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई व्लॉग। अभी नहीं, एक चीज़ तो बताना भूल गई। हम रास्ते में जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज बता ही देती हूँ जहाँ से हम अक्सर जो है केक जो है परचेज़ करते हैं, ऑर्डर पे बनवाते हैं। तो ये है सलमान बेकरी, हम अक्सर यहीं से बनवाते हैं केक। अल्लाह हाफिज़।